हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की जो ये वीडियो है वो एक लर्निंग वीडियो है और इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे पीसीआर का, जो आप बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे। ठीक है, पीसीआर का मतलब क्या होता है, पीसीआर होता क्या है, इसको कहां पर देखते हैं और इसको किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पीसीआर क्या होता है, ठीक है ना। मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, पीसीआर पीसीआर का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है पुट कॉल रेशियो। ओके, पुट कॉल रेशियो इसको बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। देखो, बाद में मैं बताऊंगा कहां पर देखते हैं और किस तरह से देखते हैं, पहले आप जान लो कि होता क्या है। पुट कॉल रेशियो यानी कि पुट टोटल पुट ओआई और टोटल कॉल ओआई का रेशियो, पीसीआर, इसका फॉर्मूला होता है ये। अभी नीचे जाते हैं पीसीआर। अब मान लो पीसीआर अगर एक है, ठीक है ना, आपको दिखेगा एक, 0.9, 0.8, 0.7, पर अगर मान लो पीसीआर एक दिख रहा है आपको वहां पर, इसका मतलब है कि जो मार्केट है या मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो नेचुरल है। ओके, यहां पर नेचुरल है, मतलब ना ज्यादा बायर है ना ज्यादा सेलर है। अब देखते हैं, अगर मार्केट में पीसीआर एक से नीचे होता है, मतलब कि 0.9, 0.8, 0.7 तक होता है, ठीक है, चलते हुए मार्केट में ये घटता बढ़ता रहता है। याद रखना इस चीज को। ओके, चलते हुए मार्केट में घटता बढ़ता रहता है ये, ठीक है। अगर पीसीआर 0.9, 0.8 या 0.7 तक है तो इसका मतलब है धीरे धीरे यहां पर पुट में एंट्री हो रही है, मार्केट यहां से नीचे जा सकता है, पहली बात तो। और अगर मार्केट में पीसीआर 0.6, 0.5, 0.4 तक चला जाता है, इसका मतलब होता है दोस्तों ये ओवरसोल्ड हो चुका है। अब यहां से कहीं भी एक तरफ बड़ी तरफ मूव आ सकता है, जो मोस्टली होता है कि अपसाइड मूव आता है, ठीक है ना। अगर 0.66, 0.5 और 0.4 तक चला जाता है या इससे नीचे हो जाता है तो यहां से रिवर्सल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, एक बड़ा मूव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर मान लो पीसीआर एक से ज्यादा है, एक से ऊपर है, ठीक है, तो हम यहां पर बुलिश सेंटीमेंट मानते हैं कि मार्केट में यहां पर कॉल ज्यादा बाय हो रहे हैं, ठीक है ना। लोगों का जो इंटरेस्ट है वो अपसाइड में है, मार्केट में निफ्टी के, सेंसेक्स के कॉल ज्यादा उठ रहे हैं मार्केट में, ठीक है। इसमें लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बनाते हैं लोग ज्यादा यहां पर। लेकिन अगर पीसीआर 1.6, 1.7, 1.8 या 2 तक पहुंच जाता है तो यहां पर वापस से वही सेंटीमेंट आ जाते हैं कि अब मार्केट बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है, यानी कि मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है नीचे की तरफ, ठीक है ना। वहां पर आपको कॉल में एंट्री नहीं बनानी है। जब बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए, किससे 1.5 से ऊपर चला जाता है तो थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। और अगर पीसीआर 0.5 से नीचे चला जाता है तो हमें फिर सतर्क रहना चाहिए, एक बड़ा मूव, एक बड़ा रिवर्सल आ सकता है, ठीक है ना। अब इसका नॉर्मल सा फॉर्मूला है दोस्तों, पीसीआर का फॉर्मूला होता है पीसीआर इज इक्वल टू पुट कॉल रेशियो इज इक्वल टू टोटल पुट ओआई टोटल कॉल ओआई। अब इसे आप दो तरीके से देख सकते हो। मैं कहां देखता हूं वो बहुत इजी मेथड है, मैं आपको बता दूंगा, और आप एक बार इसको कहां देख सकते हो यह भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले मैं एक नॉर्मली एनएससी इंडिया की अपनी वेबसाइट है, ठीक है ना, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियली वेबसाइट है, वहां पर आ जाना है। वहां पर मार्केट डाटा पर क्लिक करोगे तो यहां पर इस जगह, किस जगह पर आपको ऑप्शन चेन ये दिख रहा है, ऑप्शन चेन दिखेगा, आप इसको नॉर्मली ओपन करना। यहां पर इसको ओपन करोगे आप तो पूरी ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी आपकी। 2 सेकेंड, अभी मार्केट क्लोज है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है लोड होने में, ठीक है। ये ऑप्शन चेन ओपन हो गई। अब आपको बिल्कुल नीचे आ जाना है, बिल्कुल नीचे की तरफ आना है। अब आपको नीचे देखो, यहां पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है यहां पर, यह है अपना कॉल का ओआई और यह है अपना पुट का ओआई, ठीक है ना। अब आपका पीसीआर का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, टोटल पुट ओआई और डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ओआई। ओके, अब यहां पर क्या करना है आपको, पीसीआर इज इक्वल टू टोटल पुट ओआई कितना है, 13,38,158, 13,38,158 डिवाइडेड बाय 16,59,204। ये देखो मार्केट बंद हो चुका है,
ठीक है ना, तब अपन निकाल रहे हैं। चलो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। मैंने इसको ऑलरेडी डिवाइड करके रखा हुआ है, आप देख लो यहां पर। 2 सेकेंड, इसको हटा देते हैं अपन। यहां पर देख लो आप, मैंने यहां पर पुट से, ये अपना पुट का ओआई था और ये कॉल का ओआई था, ठीक है ना। अब नॉर्मली मैंने आपको बताया था पीसीआर इज इक्वल टू पुट ओआई और यहां पर कॉल का ओआई चाहिए, ठीक है। ये पुट का ओआई क्या था, 13,38,158 डिवाइडेड बाय कॉल का जो ओआई था वो 16,59,204 था। तो इसका रिजल्ट क्या आया, 0.80। अब मैंने वहां पर क्या बताया था आपको कि अगर यहां पर पीसीआर 0.8 रहता है तो क्या होता है, यहां पर नॉर्मली देखा जाए तो इस जगह पर 0.8 रहता है तो सेलिंग का सिग्नल होता है, यानी कि यहां पर लोग बाय करने से डरते हैं या बाय में उनको इंटरेस्ट नहीं होता है कॉल बाय करने में, ठीक है। इस जगह पर अगर मान लो वहीं पर अगर हम डिवाइड करते हैं और पीसीआर 1.2 निकल जाता तो इसका मतलब यह है कि लोग पुट में कम इंटरेस्टेड है, कॉल में ज्यादा एंट्री बन रही है, ठीक है ना। ये चीज आप इस चीज से देख सकते हो। अब एक और चीज मैं बता देता हूं कि मैं इसको इजीली कहां पर देख लेता हूं, ठीक है। ये तो अपना एनएससी का साइड हो गया। इसके अलावा मैंने अब स्टॉक पे आप सर्च करोगे या मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है आपको। आप मुझे टेलीग्राम कर देना तो मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा डायरेक्टली, ठीक है। आप यहां पर जाकर देख सकते हो। आपको देखो यहां पर निफ्टी बैंक का, फाइनेंस निफ्टी का, सेंसेक्स का, मिड कैप का और भी बहुत सारी चीजों का आपको यहां पर ओआई भी दिख जाएगा, चेंज ओआई भी दिख जाएगा, पीसीआर भी दिख जाएगा, मैक्स पेन भी दिख जाएगा, ठीक है। आपने मुझसे पूछा था अगर मान लो निफ्टी का मुझे देखना है तो निफ्टी देखो, मैंने यहां पर निफ्टी सिलेक्ट कर लिया। अब निफ्टी में मैं पीसीआर देखता हूं, यहां पर बहुत इजीली दिख जाता है, ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है मुझे, ठीक है। अब यहां पर पीसीआर देखो, मैंने देखा तो पीसीआर क्या दिख रहा है मुझे, 0.8061, यानी कि 1 के नीचे है ये। तो यहां पर पुट में लोगों की एंट्री ज्यादा रहेगी या मार्केट में लोग सोच रहे हैं कि हम पुट में एंट्री बनाए, कॉल में कॉन्फिडेंस कम रहेगा, ठीक है। और अगर मान लो यही चीज 1.2 होती या 1.3 होती, ध्यान से देखना इस चीज को, तो यहां पर मार्केट कॉल में ज्यादा एंट्री बना रहे होते, पुट में डर रहे होते। पर अब यहां पर एक चीज ये आ जाती है दोस्तों कि अगर मान लो, चलो अपन यहां देखते हैं, अगर मान लो नया मैं टैब बना देता हूं, एक बार ओपन कर लेता हूं, ध्यान से देखना इस चीज को। अगर मान लो देखो पहले आपने मार्केट ओपन करा, सबसे पहले तो आपको पीसीआर देखना है 10 बजे के आसपास। कितनी बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास। अगर पीसीआर 0. मॉर्निंग में 80 था मान लो, और वो आपकी आंख के सामने 0.79 हो गया, 0.78 हो रहा है, 0.75 हो रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में आप रिफ्रेश करते रहोगे, इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। ओके, समझ रहे हो ना, हर 1-2 मिनट 3 मिनट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये सोचना कि यार ये डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट कभी भी पुट वालों की तरफ चल सकता है, मार्केट कभी भी डाउन साइड जा सकता है। इसको इस तरीके से देखता हूं मैं, ठीक है। और अगर मान लो यहां पर 10 बजे 9:30 9:40 9:45 पे आप देखोगे तो अगर मान लो पीसीआर एक था, ठीक है, अब ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, 1.05 हो गया, 1.10 हो गया या 1.20 हो गया, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कॉल में एंट्रीज ज्यादा लग रही हैं। कभी भी मार्केट में एक अप साइड का मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। याद रखना ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये आपको मार्केट में प्रिडिक्शन करने में हेल्प करेगा। वहां पर आप देख सकते हो पीसीआर की मदद से कि मार्केट में बायर और सेलर किस तरह से एक्टिविटी कर रहे हैं और मार्केट अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। और अगर इन केस आपको पीसीआर कभी आप देखो और 0.40 या फिर 0.50 के आसपास दिख जाता है तो वहां पर आपको पुट लेने से बचना है। यह चीज आपको देखना है कि कभी भी अपसाइड का एक रिवर्सल बन सकता है, ठीक है। और अगर पीसीआर 1.50 के ऊपर होता है, इसके ऊपर होता है, तो ये मान के चलो 1.60 है, 1.70 है, तो कभी भी एक रिवर्सल आ सकता है, यानी कि नीचे की तरफ मार्केट कभी भी जा सकता है। तो बस ये आपको पीसीआर देखकर आइडिया लग जाएगा। और मार्केट में हर 2 से 3 मिनट में आप रिफ्रेश करके देखोगे पीसीआर आपको घटता और बढ़ता दिखेगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में अब अगला मूवमेंट क्या हो सकता है, ठीक है। अगर पीसीआर 1 रहता है इसका मतलब ये न्यूट्रल है, नेचुरल है,
बैलेंस है यहां पर इससे नीचे या ऊपर रहता है तो आपको क्लियरली पुट और कॉल का अंदाजा लग जाएगा। याद रखना पीसीआर के मतलब सिर्फ पीसीआर को देखकर आप ट्रेड प्लान मत करना, इसमें आपको अपना नॉलेज भी लगाना है, अपना सेटअप भी यूज करना है, साथ में प्राइस एक्शन को भी देखना है, प्लस इसमें आप टोटली मतलब रूल्स फॉलो करना, बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग या बहुत ज्यादा क्वांटिटी बाय करके सिर्फ इसी के बदौलत मार्केट में कॉल पुट में एंट्री मत बनाना। ये वीडियो नॉलेज पर्पस थी, आपको सिखाने के लिए थी, इससे सीख कर जाना, ना कि इससे हिप्नोटाइज होकर जाना। पता चले कल मार्केट में आओ पीसीआर देखो, अरे भाई ने बोला था पीसीआर डाउन है चलो पुट में घुस जाओ, पीसीआर ऊपर है एक के ऊपर है चलो कॉल में घुस जाओ। ठीक है, कोई भी चीजें 100% काम नहीं करती है मार्केट में, इसमें आपको बहुत ध्यान रखकर काम करना रहेगा, प्रॉपर डिसिप्लिन से काम करना रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, शायद कुछ नॉलेज मिला हो। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, और मैं बिल्कुल टाइम निकालकर जरूर रिप्लाई करूंगा, मैं हर एक कमेंट का या हर एक मैसेज का रिप्लाई करता हूं, इंस्टाग्राम पर हो या फिर यूट्यूब पर हो, मेरी नजरों में जो भी आता है मैं रिप्लाई करता हूं दोस्तों। ठीक है, बाकी अगर आप नए हो पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। मैं डेली यूट्यूब पर लाइव मार्केट में लाइव आता हूं, डेली प्रिडिक्शन की वीडियो डालता हूं, और कभी ना कभी जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं नॉलेज की वीडियो डालता हूं या फिर लर्निंग वीडियो डालता हूं। ठीक है, तो आप मुझे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम पर अपना चैनल है वहां पर भी आप ज्वाइन कर लेना, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।